प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करेंटली आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके पर्सन से और आपके पर्सन का क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। हर कार्ड के देयर विल बी कार्ड्स जिसके अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आएगी। उन सब एनर्जीज़ में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। क्लियर? चलिए देख लेते हैं पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। करेंटली आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके पर्सन से अबाउट दिस रिलेशनशिप। Chaser is the bottom of the deck, addiction, ascending and Cupid's arrow. नेचुरल है, अदरवाइज आप यहाँ बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखते हैं। चेजर, सी you do have abandonment issues for whatever reason, childhood trauma, whatever. अकेले रहने कोई आपको छोड़ दे, डर लगता है। एंड इट्स नॉट जस्ट ये मैं कोई आपको जज नहीं कर रही हूँ, ये ऐसा है ट्रॉमा। हम सब अकेले हो जाने से डरते हैं, हम सब अबैंडनमेंट इश्यूज़ फेस करते हैं। लाइक कोई हमें छोड़ के चले जाए, ऑफ कोर्स हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सो हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बिकॉज देयर आर इश्यूज़। आप बहुत जल्द वो भूल नहीं पाते, उस गम से आप उभर नहीं पाते हो। इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू गेट ओवर इट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली को डिपेंडेंट हो अभी भी आपके पर्सन के प्रति। सो कुछ लोग होते हैं जो इजीली रिकवर कर जाते हैं, हीलिंग इजी हो जाते हैं, जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। आज की जो कलेक्टिव हो, आप उतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन। शायद बाकी क्षेत्र में आप दुनिया से लड़ जाओ, बट व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टनेस, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, यू जस्ट like to put your guards down and yeah, whatever it is. So now अभी currently आपने अपने पर्सन को बहुत चेज़ किया है, बट फॉर वंस अभी आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी वो रेसिप्रोकेट करे। हमेशा झगड़े के बाद हमेशा नो कॉन्टैक्ट को एंड आप करते हो, हमेशा आप रीच आउट करते हो, बट फॉर वंस आप चाहते हो कि वो आपको चेज़ करे। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फील वैल्यूड। आप भी देखना चाहते हो कि आपका कोई वैल्यू है या नहीं उसकी ज़िंदगी में। सो राइट नाउ ओवरऑल एनर्जी इज़ आपका प्राइमरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पर्सन इज़ कि अभी वो आपको चेज़ करे। शायद आप थोड़ा सा भी नखरा दिखाओगे, इतनी ईजीली हाँ नहीं बोलोगे, बट हाँ बोल ही दोगे। इट्स नॉट दैट कि ना बोलोगे, बट यू वांट कि आपके पर्सन थोड़ा सा तो आपको परस्यू करे, थोड़ा सा तो अपनी तरफ से कोई उत्साह दिखाए, थोड़ा सा तो आपको वैल्यू करे। ऐसे घर की मुर्गी डाल बराबर तो ना समझे, वो भी तो थोड़ा सा ही सही, पर इमोशनली आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाए, वो भी तो आपको खोने से डरे। यही आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको खोने से डरे, अकेले होने से आप चले जाओ तो क्या करेगा या करेगी, नर नारी के नर अपने हिसाब से। दीज आर सो सो इनोसेंट एनर्जी आई है आपकी। वो गाल फुलाया हुआ एक छोटा सा बच्चा या छोटी सी बच्ची जैसे
बोलते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, ज़िद करते हैं ना, बहुत ही इनोसेंट सा ज़िद होता है, वहाँ एरोगेंस या ईगो नहीं होता है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स। आपकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं इस रिलेशनशिप से। यू जस्ट वांट अटेंशन, यू जस्ट वांट केयर, यू जस्ट वांट रेसिप्रोकेशन, दैट्स इट। ये बेस एनर्जी मैच करना चाहिए। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं होती है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो बाकी का रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगा। बट येस, यू वॉन्ट योर पर्सन टू चेज यू राइट नाउ। ऑल्सो आप चाहते हो कि वो आपको खोने से डरे, वो भी आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो, एंड दैट अगेन is reconfirmed with the first card, which is addiction. You are absolutely, right now honestly अगर बोलूँ तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आप ही के फीलिंग्स और आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट करे, मिरर करे, दैट्स इट। कोई बड़ा कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, कमिटमेंट का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं चाहिए, बस रेसिप्रोकेशन चाहिए। बस ये बताया तो बहुत कुछ है, पर वर्ड्स नेवर मैच्ड योर एक्शन। फॉर वंस जताओ तो सही कि मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। दैट्स योर एक्सपेक्टेशन, और कुछ नहीं। सो यहाँ भी एडिक्शन, यू आर एडिक्टेड टू योर पर्सन, नहीं भूल पा रहे हो, उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। शायद सिचुएशन ऐसी बन गई है दैट राइट नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू मूव ऑन और नो कॉन्टैक्ट में जाना। आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ऑप्शन होता तो ज़रूर आप वो परस्यू करते, पर अभी आपके पास वो ऑप्शन है नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, यहाँ कुछ और हो भी नहीं सकता है। बहुत अपमान हुआ है, चीज़ें बहुत ख़राब हुई है, बट the obsession remains same, the addiction remains same. You are addicted to your person. Your person is always going on in a loop inside your head. अभी भी वो उसकी एक मुस्कुराहट से आपका दिन बन जाए, वो आपको फ़ोन ना करे तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी आप चाहते हो कि वो भी आपको लेके ऑब्सेस करे, वो भी आप पर को डिपेंडेंट रहे, क्योंकि उसने ना आपका ये दिल ऐसे, आपने इतना अच्छे से अपना दिल परोसा था अपने पर्सन को, उसने ऐसे मिट्टी पे फेंक के चले गए, मुड़कर भी नहीं देखे। नाउ यू वांट के यू पीछे मुड़कर भी नहीं देखे थे। सी द गर्ल इज़ गोइंग अवे, और यहाँ ये दिल पड़ा हुआ है। सो एंड हियर ऑल्सो यू आर ऑल्सो मूविंग अवे, बट ये दिल ना आपके पैरों में बंधा हुआ है। ये जो आपके पर्सन गए हैं ना कहीं आपने जाते वक्त भी उनके पैरों में अपना दिल बांध दिया है। सो अभी भी पूर्ण समर्पण है आपका। यू आर स्टिल टोटली डिवोटेड टू योर पर्सन, पूर्ण समर्पण। सो अभी आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको लेके ऑब्सेस करे, आपको लेके वो डिपेंडेंट हो। अभी आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, वो थोड़ा सा आपका भी माने। अभी जो ये ब्लॉक है, जो रिस्ट्रेंट है आप दोनों में, वो आपको अनब्लॉक करे। जो भी वो इतना जो क्लोज अप एनर्जी में रहते हैं, थोड़ा सा खुले, थोड़ा सा बात करें, अच्छे से बात करें। असेंडिंग इज़ द नेक्स्ट कार्ड, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स। एक तो आप चाहते हो आपके पर्सन हील करें, आप भी रियलाइज़ करते हो योर पर्सन हैज़ फेस्ड टू मच ट्रॉमा, इतने टॉक्सिसिटी में रह के वो भी टॉक्सिक बन गए हैं। सो बट यू नो दैट योर पर्सन हैज़ दैट पोटेंशियल टू रिवाइव, क्योंकि वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, उनका भी काफ़ी साइकिक क्वालिटीज़ है, वो भी इंट्यूटिव है, वो भी एनर्जी रीड कर सकते हैं। So you know that your person has so many good, has so many spiritual qualities. उनको ascension की ज़रूरत है, उनको healing की ज़रूरत है, उनको transcend करने की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन लिटरली खुद को हील करे ऑल्सो, सो दैट आप दोनों के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको वो ख़त्म करें, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते आप थक गए हो। अभी एज अ टीम आप दोनों काम करो, और जो भी आप दोनों के बीच का ऑब्स्टिकल्स है उसको ट्रांसेंड करो, दोनों मिलकर। लर्न, आप चाहते हो कि आपके पर्सन पास्ट मिस्टेक से लर्न करे, कि जिस तरह उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी किया, उन्होंने अपनी लाइफ में भी जो गलतियाँ की उससे सीखें और एक्सपैंड करें, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में मदद करें। न्यू फेज़, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, इट्स लाइक कि वो भी रेडी हो एक नई बिगनिंग के लिए।
जिस तरह आप बैठे हो कि कब होगा रिकॉन्सिलिएशन, कब होगा एक न्यू बिगिनिंग, कि ये यूनियन के लिए प्रिपेयर हो, कब मिलेगा कमिटमेंट। आप उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहते हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन, बट आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन हील करे, कि वो अपने मन से रेडी हो, ना कि आपके प्रेशर में आके। वो अपने मन से आपको वो कमिटमेंट दे, आप अपने मन से आपसे रिकॉन्साइल करे, नो प्रेशर, नथिंग। एंड द थर्ड कार्ड इज क्यूपिड्स एरो। वन सेकंड, क्यूपिड्स एरो, कामदेव का जो एरो है। आप चाहते हो आपके पर्सन फिर से आपसे प्यार करे, बहुत दिन हो गया उनके मुंह से कुछ अच्छा सुने हुए। लव बॉम्ब उन्होंने पता नहीं कब लास्ट किया था आपको, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन को फिर से आपकी कदर हो। घूम फिर के वही बातें आ रही है। आपका बहुत ही इनोसेंट सा एक्सपेक्टेशन है, कुछ बड़ा नहीं, कुछ नथिंग, कि आपके पर्सन फिर से आपको प्यार करे। जो हेजिटेशन है आप दोनों के बीच, वो अगर हेजिटेट करे आपको रीच आउट करने से, वो हेजिटेशन दूर करके आपको रीच आउट करे, आपको सरप्राइज़ करे, या आपको इनवाइट करे फॉर अ कॉफ़ी डेट और अ मीटिंग और समथिंग, एंड आप सरप्राइज होना चाहते हो। अभी शायद इन मैनी ऑफ योर केसेस शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ शायद हो भी नहीं सकता, पर अभी भी यू आर होपिंग अगेंस्ट होप कि या शायद वन फाइन मॉर्निंग अचानक से हर रोज़ सुबह उठ के पहले आप फ़ोन चेक करते हो और देखते हो कि आपके पर्सन का कुछ आया कि नहीं, कुछ मैसेज, कुछ टेक्स्ट। सो आप चाहते हो कि एक दिन आप सुबह उठो और सरप्राइज हो जाओ देखते हुए कि हाँ, आपके पर्सन ने आपको टेक्स्ट कर रखा है कि लेट्स मीट, या फिर अ सिंपल हाई, अ सिंपल हैप्पी बर्थडे। सो या that's your expectations are very bare, in fact bare minimum, very innocent, and समझ में आता है कि आप बहुत ही प्योर इंटेंशन से आपके पर्सन को लव किए थे। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का करंट एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। 3 cards at the bottom of the deck. Okay. I have something to tell you. Let me take the third card and the bottom of the deck. फिर कंफर्म, इतने सारे कार्ड्स नहीं, फिर कंफर्म होके बोल सकती हूँ। आपके पर्सन के लिए, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन था आप चेज़ करें आपके पर्सन, और आपके पर्सन का एक्सपेक्टेशन देखो लास्ट कार्ड रनर। आप दोनों ना एक दूसरे के एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो। किस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। सी बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है। समवेयर और दी अदर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज समवेयर आई कैन सी हेवीली मिररिंग एनर्जीज हियर। आई टोल्ड यू ना कि आपका चेज़र आया था, इसका रनर आया है, एंड मिरर इज़ द फर्स्ट कार्ड। सो सी, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन एक अब्यूसर है, एक नार्सिसिस्ट है, ऐसा कभी वो नहीं सोच सकते, तो डोंट गिव योर सेल्फ एनी फॉल्स होप। अपने आप को डेलुलू में मत धकेलो। दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। इवन इफ़ दिस रीडिंग रीच्ड यू, शायद वो आपके मन का डिज़ायर को रिफ्लेक्ट करते हुए ये वीडियो आपके सामने आया है, बट इट्स नॉट योर पर्सनस एनर्जी। ओनली इफ़ यू नो कि हाँ, आपके पर्सन के मन में भी ऐसा होगा, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, सो मैनी डिफरेंसेस, सो मैनी अदर थिंग्स, जिसके वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है या ख़त्म हो रहा है। सो दिस, बट योर पर्सन इज़ हेविली इनटू यू। आप भी आपके पर्सन को की एनर्जी पिक कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। सो स्टिक टू दिस रीडिंग, बिकॉज बहुत अच्छे रीडिंग आए हैं। किसेस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। सो फिर से अगर देखो, आपके लिए क्यूपिड्स एरो आया था। आई मीन आप चाहते थे क्यूपिड्स एरो के, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन हैज़ फॉलन आउट ऑफ लव, अभी उसके मन में शायद आपके लिए प्यार नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन फिर से आपके प्यार में पड़े। आपके पर्सन भी सेम ही चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि फॉलिंग इन लव, कि आप फिर से उनके प्यार में पड़ो।
क्योंकि अभी शायद आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा एक्सप्रेशन लेके बैठे हो, नर नारी किन्नर जो भी आपको, बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हो, बहुत ही कोल्ड, एज इफ़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, इग्नोरिंग, नॉट आंसरिंग कॉल्स, नॉट रीचिंग आउट, हर जगह यही बोलते फिर रहे हो आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप. सो योर पर्सन इज़ टेकिंग इट ऑन द फेस वैल्यू. हालांकि एनर्जी कुछ और पिक कर रहे हैं, बट अगेन वो जानते हैं आप काफ़ी ज़िद्दी हो. एक बार आपका ना हुआ तो वो हाँ होना बड़ा मुश्किल है. सो वो चाहते हैं आप फिर से उनको प्यार करो, फिर से वो अफेक्शनेट बनो आप उसके प्रति. और वो चाहते हैं कि यहाँ उसका एक है, वो चाहते हैं अनकंडीशनल लव. कोई शर्त नहीं, कोई कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं, इसी टाइम तुमको फ़ोन करना है, यहाँ ये छोड़ के आना है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्यार डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट किसेस, हेवी सेक्सुअल एनर्जी के आप दोनों इंटीमेट हो, आप उसको पास बुलाओ, क्योंकि जब तक ही और शी वांट्स टू रिमेन देयर डिसेंट सेल्फ. वो लोग डिसेंट चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, आप उनको बुलाओ और अच्छे से किसेस, हग्स, इंटीमेट मोमेंट स्पेंड हो, जैसे पहले होता था, इक्वल गिव एंड टेक. ही और शी इज़ रेडी टू पार्टिसिपेट, बट उनका एक ही ये एक्सपेक्टेशन है कि अनकंडीशनल. शायद आप बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आपके पर्सन के ऊपर, या नैग कर रहे थे, या ऐसे सिचुएशन के लिए उनको बोल रहे थे जो हकीकत में बदलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है. सो वो चाहते हैं, देखो अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ कंडीशनल. बेवजह कुछ नहीं होता है, नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड. अनकंडीशनल लव का मतलब है नॉट हैविंग एनी कंडीशंस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, नो बाउंड्रीज. वो बहुत ख़तरनाक वाला लव है, वो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला लव है, बट वो कभी नहीं करना चाहिए. कंडीशंस तो होने चाहिए, बट अगेन मैं यहाँ अपना व्यूज़ नहीं घुसाऊंगी. आपके पर्सन चाहते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, विदाउट आस्किंग फॉर एनी एक्सप्लेनेशंस, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग, नो कमिटमेंट, नथिंग. इवन वो कब आपसे मिलेंगे, कब आपको फ़ोन करेंगे, इसके लिए आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे. वो क्यों आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, यू वोंट, इट विल बी एन ओपन नो स्ट्रिंग्स रिलेशनशिप, बट बहुत ही गहरा रिलेशनशिप, बिकॉज योर पर्सन लव्स यू डेफिनेटली, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं. मिरर का है. सो somehow or the other वो समझते हैं कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ट्रिगर किया है अपना. वो भी जानते हैं कि उनको भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कुछ पास्ट वूंड्स है जो अनहील्ड रह गए हैं, एंड सेम विथ यू. सो यस, he or she can pick your energy. You two are mirroring energies of each other. So वो चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे के एनर्जी इतने अच्छे से पिक कर पा रहे हो, तो वाई नॉट गो फॉर अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन. आपने आपका आप भी चाहते हो आपके पर्सन हील करे, आपके पर्सन भी चाहते हैं आप हील करो. और मज़े की बात यह है, आपको लगता है कि आप हील्ड हो, आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को लगता है वो हील्ड है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है. मतलब आपसे ज़्यादा वो हील्ड है, आपको भी लगता है आपके पर्सन से ज़्यादा आप हील्ड हो. अब कौन कितना हील्ड है मैं नहीं बता सकती, इट्स अ कलेक्टिव हीलिंग. बट डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो कि आपने क्या किया है, व्हाट आर योर रेड फ्लैग्स, व्हाट आर योर अनहील्ड वुंड्स, और उसको एड्रेस करो, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकती है. और आपके पर्सन चाहते हैं, क्लॉक है, कि आप उनको और टाइम दो. वो आएंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. प्यार है, अफेक्शन है, बट आपसे ज़्यादा नहीं. जैसे आपके एनर्जी में ज़्यादा आया था कि प्यार करो प्यार करो प्यार करो, क्योंकि यू हैव दैट लव इन यू विच यू वांट टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर पर्सन ऑल्सो. बट यहाँ मैं उतना प्यार, मतलब प्यार में पागलपन नहीं देख रही हूँ, बट हाँ अफेक्शन तो है. योर पर्सन इज़ अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू एंड डजंट वांट टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप, वांट्स टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. बट उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का प्रोग्रेस बहुत ही डिलेड होने वाला है, और आपको आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. योर पर्सन नीड्स टाइम फॉर वॉट एवर रीजन्स.
और शायद इसी वजह से वो आपको थोड़ा सा अकेला भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो समझ पा रहे हैं कि आप बहुत वुंडेड हो, बहुत झगड़ा शायद हो गया था लास्ट टाइम, या थिंग्स वेंट रियली नास्टी. सो वो जानते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, सो गिविंग टाइम टू यू सो दैट यू कैन हील योर सेल्फ, वॉन्टिंग टाइम फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑल्सो, सो दैट वो भी थोड़ा सा हील कर सके, थोड़ा बेटर हील कर सके. प्रोग्रेस के लिए कैसे प्रोग्रेस करना है उसको सोच विचार के लिए वक्त चाहिए. वो चाहते हैं कि आप पुश मत करो अपने पर्सन को, प्रेशराइज मत करो, और भागो मत, जाओ मत उसकी ज़िंदगी से. योर पर्सन फील्स दैट यू आर गोइंग अवे. नहीं मिला तो बस सूटकेस उठा के चल पड़े. सो आपके पर्सन चाहते कि ऐसा ना हो, कि जाओ मत, रुको. आई एम इनटू टू मैनी थिंग्स नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू डू. ऑफ कोर्स आई वांट to kiss you, I want you to kiss me more than me kissing you. I want you to kiss me more than मैं वही फिर से वो अफेक्शन चाहता हूँ या चाहती हूँ ना. नारी के अंदर अपने हिसाब से सब कुछ है, बट मुझे टाइम चाहिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम इन इतना झोल हो चुका है, क्या कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या संभालूँ. एक चीज़ संभालने जाऊँ तो दूसरी चीज़ हाथ से निकल जाता है, पता नहीं. यू हैव टू गिव मी टाइम एंड डोंट पुट कंडीशंस ऑन मी, डोंट पुट डेडलाइंस ऑन मी, एंड डोंट रन अवे फ्रॉम मी. रुको, भागो मत. डोंट बी द रनर एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप. आप डर रहे हो, आप मुझ पे भरोसा करने से डर रहे हो. आपके पर्सन यही बोलना चाहते कि यू आर नाउ स्केयर्ड ऑफ बीइंग इंटीमेट विथ मी. आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो इतना कि मैं हाथ भी पकड़ूँ तो आप हाथ भी नहीं पकड़ने देना चाहते हो. सो डोंट फियर दैट इंटीमेसी. आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपने ईगो का सुन रहे हो, इस रिलेशनशिप में ईगो ला रहे हो. आप सही गलत आई डोंट नो, आई एम जस्ट कन्वेइंग द मैसेज. एक्सपेक्टेशंस, योर पर्सन्स एक्सपेक्टेशंस फॉर यू. सो वो चाहते कि आप भागो मत. इतना ट्रस्ट इश्यूज, इतना डिस्ट्रस्ट, इतना मिसट्रस्ट मत करो, इतना ट्रस्ट इश्यूज मत लाओ इस रिलेशनशिप में, इतना ईगो बीच में मत लाओ. थोड़ा सा आप भी झुको. इट्स ओके यू नो, सॉफ्टन अप करना, इट्स ओके. अभी वो परेशान है तो उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ. उन्हें आपके पास शांति मिलती है तो ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, ट्राई टू एकोमोडेट योर पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज ही और शी नीड्स योर सपोर्ट राइट नाउ. अभी कितना सच बोल रहे, कितना डेलुलू में है. कभी कभी होता है ना कि हम लोग खुद भी नहीं जानते कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, होता है. सो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस सही है गलत है, आपको लेके इनका जो आइडियाज़ है वो सही है गलत है, ये तो आप ही बता सकते हो, मैं नहीं. आई एम हियर टू कन्वे द मैसेज, सो आई कन्वेड इट. सो या आपका एक्सपेक्टेशन, आपके पर्सन का एक्सपेक्टेशन दोनों सामने है. रेजोनेट जितना होता है आप रखो, बाकी जाने दो. वैसे भी एक्सपेक्टेशंस का कोई लिमिट नहीं है. नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर नॉन नेगोशिएबल्स. नेगोशिएबल्स के बारे में सोच सकते हो. जो भी करो, डोंट सेल योर सेल्फ चीप दिस टाइम. थोड़ा सा अपना दिमाग का भी सुन लिया करो कभी कभी. हैव अ गुड लाइफ. शम्भू.